बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत व सलामती के साथ प्यार व मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपको कभी किसी का मोहताज न बनाए, आमीन। आज मैं आपकी खिदमत में आज के दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, जो बंदा इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह की हिफाजत में आएगा और अल्लाह के रहमतों और बरकतों से माला माल होगा, और रब्बे करीम बिन मांगे ही उसे नेमतों से भी माला माल करेगा। आप ये वजीफ़ा हर रोज़ कर सकते हैं। आज का वजीफ़ा 2 कुरानी आयात और 1 कुरानी सूरत पर मुनहसर है, जो कि बहुत ही आसान है, और ये 2 आयात और 1 सूरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को अता की। ये दोनों आयात और 1 सूरत मुबारका ये ऐसे नूर हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ये नूर किसी को अता नहीं किया गया और ना ही आपके बाद किसी को अता होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2 आयात ऐसी बाबरकत आयात हैं जो इंसान की तख्लीक से 2000 साल पहले खुद रहमान ने लिखी थीं। यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल ने ये दोनों आयात खुद लिखी थीं, और ये अल्लाह का वादा है जो इन आयात को पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे रात भर क़याम करने का सवाब अता फरमाएगा। यानी उसका मकाम रात भर तहज्जुद पढ़ने वालों के बराबर होगा। तो मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जो बंदा ये 2 आयात पढ़ लेगा और साथ एक मुख्तसर सी सूरत पढ़ लेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता करेगा। यानी तहज्जुद पढ़ी भी नहीं और उसका सवाब भी रब करीम ने हमें अता कर दिया। तो ये दोनों आयात ऐसी आयात हैं जो ना हमारी ज़िंदगी को बेहतर करेंगी, बल्कि आखिरत में हमारे बहुत ज़्यादा मकामात और दर्जात बुलंद करेंगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि जिसके पास अक़ल है, यानी जो बंदा अक़लमंद है, अक़ल शऊर रखता है, वो इन दोनों आयात को पढ़े बग़ैर कभी नहीं सोएगा। क्योंकि ये दोनों आयतें अर्श के ख़ज़ानों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुई हैं। मालूम हुआ कि इन 2 आयात और सूरत के पढ़ने के बाद जो दुआ मांगी जाएगी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। इन आयात के बाद अल्लाह ताला से जो भी आप दुआ मांगेंगे, जो भी आप हाजत अल्लाह के सामने रखेंगे, रब्बे करीम आपको ज़रूर अता करेगा। जो भी आपके दिल की मुराद होगी इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होगी। सिर्फ वही हमारी हाजात और दुआओं को पूरा करने वाला है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, याद रखें, इस वजीफ़े को करने की शर्त यह है कि आपका यकीन पक्का होना चाहिए, क्योंकि ये कुरानी आयात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हर चीज़ बरहक बतला दी है। जो बंदा यकीन कामिल के साथ 2 जहानों के बादशाह को पुकारेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा खुश और राज़ी होगा, और इसी खुशी पर बंदे को हर वो चीज़ अता फरमाएगा जिसकी उसे ज़रूरत और तलब है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशियाँ आ जाएं, खुशहालियाँ आ जाएं, आपके घर रब्बे करीम अपनी रहमतें उतारें, आपका नसीब खुशियों से भर जाए, आपका नसीब अमन सुकून से भर जाए, खुशहाली से भर जाए और रहमतों और बरकतों और नेमतों से भर जाए, तो आप इस अमल को, इस वजीफ़े को ज़रूर करें, बल्कि इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जो बंदा इस वजीफ़े को पढ़ लेगा, इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल खुदा उसके घर में ना तो कभी परेशानी आएगी, ना ही बीमारी आएगी। बरकतों, रहमतों, नेमतों से रब्बे करीम उसे सरफराज करेगा। इस वजीफ़े को, इस अमल को मैं जिस तरीक़े से बताऊंगा उस तरीक़े से करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और कोशिश करें कि इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। जिस घर में ये दोनों आयात पढ़ी जाती हैं, उस घर से जादू जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाते हैं, शैतानी चीज़ों के असरात ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की परेशानी से आपको ज़रूर महफूज रखेगा। इन आयात का यूं ही हुक्म है कि इनकी तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए और बहुत ज़्यादा की जाए और बाकसरत की जाए और अपनी हिम्मत से भी ज़्यादा इन आयात को पढ़ा जाए। इंशाअल्लाह जो बंदा इन आयात को पढ़ लेगा वो इन आयात का आमिल बन जाएगा। यानी ये आयत मुबारका जब पढ़ लेगा तो अपने दिल की मुराद ज़रूर पाएगा, और सबसे बड़ी बात, बीमारियों, परेशानियों, गमों, मुसीबतों, जादू जिन्नात के असरात से महफूज रहेगा, और इस घर में खैरो बरकतें होंगी। और जिस घर में बरकतें होती हैं उस घर में ना तो कभी रिज़्क़ की कमी होती है
اور نہ ہی کبھی دولت کی کمی ہوتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازمی کریں۔ جس طریقے سے عمل بتایا جائے اسی طریقے سے کریں، اللہ کی رحمت و برکت و نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورت فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما کسبت ربنا لا تحملنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ان 2 آیات اور سورت مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں اور غم ختم ہو جائیں، بے برکتیاں ختم ہو جائیں، تو آپ سب کو چاہیے کہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کریں، یعنی پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ اگر آپ پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت نہیں کر سکتے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پورے دن میں جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو آپ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور رات سونے سے پہلے آپ کے پاس ٹائم ہوگا، رات سونے سے پہلے آپ اس آیت مبارکہ کو ضرور پڑھیں۔ آپ چاہیں تو ان آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، آپ چاہیں تو ان آیت مبارکہ کو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کے اللہ رب العزت سے پریشانی و مصیبتوں سے نجات کے لیے دعا مانگنی ہے۔ غموں سے نجات کے لیے آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ میرے رب نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو کلک کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے، اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اور ایک بار کامنٹ میں اللہ ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔